इस मूवी के स्टार्ट में हमें किम को दिखाया जाता है जो कि एक वेबटून राइटर होता है, लेकिन राइटर के तौर पे उसका कैरियर कुछ खास नहीं चल रहा होता, इसलिए वो बहुत ज्यादा मायूस होता है और वो वेबटून स्टोरी की एंडिंग सोचने की कोशिश कर रहा होता है। उस दिन उसका बॉस उसको कॉल करता है और कहता है कि काम टाइम पे कंप्लीट ना करने की वजह से उसे उसकी पे पहले से कम मिलेगी। अब वो बहुत सी चीजें ट्राई करने के बाद फाइनली वेबटून स्टोरी कंप्लीट करने में कामयाब हो जाता है और उसे इंटरनेट पे अपलोड कर देता है। इसके बाद हमें उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जिसका नाम मीना होता है। अब क्योंकि उसकी वाइफ का कैरियर किम से ज्यादा अच्छा चल रहा होता है, इसलिए अपने घर के सारे अखराजात उसे ही उठाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। इसलिए जब उसकी वाइफ जॉब पे जाती है तो इस दौरान किम घर की देखभाल करता है। उनकी एक बेटी भी है जो कि हाई स्कूल में पढ़ती है और वो बहुत इनोसेंट और ऑनेस्ट लड़की होती है। वो अपने फादर को बता रही होती है कि स्कूल में उसके फ्रेंड्स आपकी वेबटून स्टोरीज का मजाक उड़ाते हैं और जाने से पहले उन्हें रिमाइंड करवाती है कि उसे कभी भी कमेंट्स नहीं पढ़ने चाहिए, लेकिन वो उसकी एडवाइस को इग्नोर करते हुए अगली ही सुबह जब कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसे बहुत से नेगेटिव कमेंट्स रिसीव होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि वो अपने पाँव से इससे ज्यादा अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं और उसे जल्द ही रिटायर हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि दिन में किम कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम करता है ताकि इजाफी पैसे कमा सके, लेकिन लेजी काम करने की वजह से उसे हमेशा कॉन्ट्रैक्टर से डांट पड़ती है। शाम को मायूस होकर वो अकेले ही ड्रिंकिंग करने लगता है और जब वो ड्रंक हो जाता है तो उसे वेबटून पे लोगों के किए हुए कमेंट्स याद आने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो अपना गुस्सा वेबटून पे ही निकालना स्टार्ट कर देता है और एक स्टोरी ड्रॉ करने लगता है जो कि एक बच्चे के बारे में होती है जिसे बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनर ट्रेन करता है, इसलिए उसे बहुत टफ ट्रेनिंग रूटीन का सामना करना पड़ता है और उसे वो एजेंट जून का नाम देता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि आज उसकी वाइफ उसे मजेदार फूड सर्व कर रही है और वो पहली बार उसके वेबटून की काफी तारीफ करती है और उसे कहती है कि उसने ये आइडिया उससे क्यों छुपाया। किम को मीना की बातों की कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जब वो उसे इंटरनेट दिखाती है तो उसे जोर का झटका लगता है क्योंकि उसे तो याद भी नहीं होता कि उसने क्या ड्रॉ किया था। उसे बहुत से पॉजिटिव कमेंट्स दिखाने के बाद उसकी वाइफ उससे कहती है कि उसे उसका थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि उसी ने ही रात को इस स्टोरी को अपलोड किया था। तभी किम वेबटून के पब्लिशिंग ऑफिस पहुंचता है जहां पे वो अपने बॉस से मिलता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी वेबटून स्टोरी को डिलीट कर दे, लेकिन उसका बॉस उसकी एक नहीं सुनता और उसे वेबटून पे काम जारी रखने का कहता है, चाहे इसके लिए उसे ड्रंक ही क्यों ना होना पड़े। किम की वो स्टोरी जो उसने ड्रंक होके ड्रॉ की थी उसमें कोई तो ऐसी खास बात होती है जिसका उसे डर होता है। इसी वजह से वो वेबटून पे काम कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, लेकिन जब वो देखता है कि उसकी बेटी की फ्रेंड को उसके डैड काफी महंगी गाड़ी पे स्कूल से लेने के लिए आए होते हैं तो वो काफी शर्मिंदा होता है। लेकिन जब वो अपनी बेटी का लिखा हुआ सॉन्ग पढ़ता है जिसमें उसने अपनी गरीबी के बारे में लिखा होता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो अपना इरादा चेंज कर लेता है और वेबटून पे काम जारी रखने का फैसला करता है। अब उसे भी एहसास हो जाता है कि उसकी वेबटून स्टोरी काफी पॉपुलर हो सकती है और जब वो एजेंट जून की सेकंड एपिसोड को पब्लिश करता है तो देखते ही देखते वो पूरे कंट्री में वायरल हो जाती है। हर कोई उसे देखता है और उसके बारे में बातें करने लगता है, जिससे किम और उसकी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। अब क्योंकि उसकी बेटी की हॉबी म्यूजिक होती है इसलिए वो उसको कीबोर्ड गिफ्ट करता है। तभी एक दिन एक सीक्रेट एजेंट चेन इंटरनेट कैफे पे एक टेररिस्ट थ्रेट की इन्वेस्टिगेशन करने आता है क्योंकि थ्रेट भेजने वाले ने इंटरनेट कैफे पे कंप्यूटर यूज किया होता है। तभी उसे पता चलता है कि थ्रेट भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि दो छोटे बच्चे हैं और जब वो इसके बारे में उनसे पूछता है तो वो कहते हैं कि उनका नाम और वेबटून पे आने वाले कैरेक्टर्स के नाम सेम है और जब उसे वेबटून के बारे में पता चलता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। तभी हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि इस वीक एक टॉप सीक्रेट एजेंट को किसी ने कत्ल कर दिया है। अब इन अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स की वजह से द नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस NIS एक इमरजेंसी मीटिंग करती है और वो लास्ट वीक में होने वाले क्राइम्स के पीछे मुमकिन शख्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनके पास सबसे बड़ा क्लू वेबटून पे अपलोड होने वाली एजेंट जून की लेटेस्ट एपिसोड होती है जिसमें एजेंट जून माफिया के लोगों को मारने के लिए स्पेशल सोलो मिशन परफॉर्म करता है। तभी हमें पता चलता है कि ये तो NIS का टॉप सीक्रेट मिशन है जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एजेंट जून को पता था, जो कि NIS का पुराना सीक्रेट एजेंट था और उसकी 15 साल पहले डेथ हो चुकी है। अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले वेबटून की पब्लिशिंग कंपनी जाते हैं जहाँ से उन्हें किम के बारे में पता चलता है जो कि एक वेबटून राइटर है। तभी वो कंस्ट्रक्शन साइट पे किम को ढूंढ लेते हैं और एक सीक्रेट एजेंट किम को पहचान लेता है कि वही एजेंट जून है जो कि उसका पुराना साथी होता है। वो एजेंट जून का पीछा करने लगते हैं और तभी
उनमें फाइट होने लगती है और 15 साल पहले रिटायर हो जाने के बावजूद किम उन सबको नॉकआउट कर देता है। किम का कॉन्ट्रैक्टर ये सब कुछ देख के डर रहा होता है क्योंकि उसने पास्ट में किम की बहुत इंसल्ट की होती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक बच्चे को देखते हैं जिसके माँ बाप की डेथ हो चुकी होती है और उसके पास एक मिस्टीरियस आदमी आके उसे अपने मुल्क के लिए सर्व करने की ऑफर करता है और फिर वो बच्चा सीक्रेट एजेंट बनते हुए बड़ा हो जाता है और वो NIS का बेस्ट सीक्रेट एजेंट बन चुका होता है जिसे एजेंट जून का नाम दिया जाता है। बेस्ट सीक्रेट एजेंट होने के बावजूद वो फ्री टाइम में ड्राइंग्स बनाता रहता था। एक दिन उसे बारिश और तूफान में एक मिशन पे जाना पड़ता है और पैराशूट खराब होने की वजह से वो उस तूफान में खो जाता है और हर कोई यही समझता है कि वो मारा जा चुका है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जून अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वेबटून पे मौजूद एक कैरेक्टर वही है, लेकिन वो ये सोच के उसे इग्नोर कर देती है कि शायद वो ड्रंक होने की वजह से बहकी बहकी बातें कर रहा है। और तभी अचानक से वहाँ बहुत सारे एजेंट्स पहुँच जाते हैं जो उसे टेररिस्ट समझते हुए काफी हैवी वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसे पकड़ सके। जेल में उससे उसका पुराना साथी इंटेरोगेशन करता है जो कि उसके काम का एडमायरर होता है। वो उससे कहता है कि उसकी डेथ की न्यूज सुनकर हर कोई बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन एजेंट चैन उस पे काफी गुस्सा करता है और उसे कहता है कि उसने NIS को क्यों छोड़ा और सबसे डेंजरस बात ये है कि उसने एजेंट्स के सीक्रेट्स रिवील क्यों किए और वेबटून में रियल नेम्स और रियल स्टोरीज क्यों यूज की। और तभी किम उसे जवाब देता है कि उसने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है और तभी उसका फोन बजने लगता है और दूसरी तरफ जो आदमी होता है वो उससे कहता है कि उसने उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया है और वो जून को कहते हैं कि अगर वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता है तो 20 मिनट में उसे वहाँ पहुँचना होगा और उसे एजेंट चैन को भी साथ लाना होगा। और फिर वो एजेंट चैन को ही होस्टेज बना के वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। NIS की टीम उसका पीछा करती है लेकिन वो उनको मार गिराता है, जिसके बाद जून अपने बॉस को कॉल करता है और उससे पूछता है कि NIS के अलावा उसका पूछने कौन आया था। वो उसे कहता है कि वो जैसन था जिसका कैरेक्टर वेबटून में भी मौजूद है और जिसे एजेंट जून को मारना होता है। अब क्योंकि जून बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका होता है इसलिए NIS का चीफ उसकी बेटी को किडनैप करवा लेता है। जब जून को इस बारे में पता चलता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो पहले किसको बचाए। जून का पुराना साथी ये समझता है कि उन्होंने अपनी एजेंट की बेटी को किडनैप करके ठीक नहीं किया, इसलिए वो जून की बेटी की वहाँ से भागने में हेल्प करता है और उसे जून के पास ले आता है और अपनी बेटी को मिलने के बाद वो अपने उस साथी और एजेंट चैन को सब कुछ एक्सप्लेन करता है, जिसके बाद वो उसकी वाइफ को बचाने के लिए उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं, जिसके लिए वो अपनी एक पुरानी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे वेपन छुपाए होते हैं। लेकिन जल्दी वहाँ NIS पहुँच जाती है और वो अपने साथी को वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं ताकि उसका कैरियर खराब ना हो। लेकिन इस दौरान वो उन वेपन्स को भी नहीं ले जा पाते। अब उन वेपन्स के बगैर ही वहाँ जाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती और वहाँ पे वो बगैर कोई स्ट्रगल किए पकड़े जाते हैं। अब यहाँ पे जैसन उन्हें बताता है कि लास्ट वीक जो चैन का एजेंट मरा था उसको उसी ने मारा है और अब वो जून को ऑर्डर देता है कि वो चैन को मारे और उस वक्त तक मारता रहे जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। लेकिन जून ने एक हिडन प्लान बनाया होता है। उसकी बेटी जिसको वो कार में ही छोड़ गए थे वो NIS को कॉल करती है और उन्हें वहाँ आने का कहती है और तभी वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और माफिया के साथ लड़ने लगते हैं और आखिरकार जैसन पकड़ा जाता है और अब NIS का चीफ उन्हें जून को भी मारने का ऑर्डर करता है। लेकिन एजेंट चैन और दूसरा साथी चीफ को समझाने की कोशिश करते हैं कि जून इनोसेंट है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जैसन का एक साथी स्नाइपर राइफल से NIS के एजेंट्स को मारने लगता है, जिसकी वजह से सिचुएशन रिवर्स हो जाती है और जैसन उनको होस्टेज बना लेता है, जिसके बाद वो सबसे पहले एजेंट जून को मारता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। लेकिन बुलेट प्रूफ वेस्ट यूज करने की वजह से एजेंट जून बच जाता है। वो जल्दी से उठता है और एक गैस टैंक को शूट कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हर तरफ तबाही मच जाती है, जिसके बाद वो फिर से लड़ने लगते हैं। एजेंट जून जैसन के बहुत से लोगों को मार देता है। जैसन इस सिचुएशन का फायदा उठाता है और वहाँ से भाग निकलता है। जून जब उसको देखता है तो उसके पीछे भागने लगता है ताकि वो अपने इनकम्प्लीट मिशन को पूरा कर सके और तभी वो जेसन से कहता है कि उसको मारने का मिशन उसका लास्ट मिशन है जो उसे कंप्लीट करना है और तभी वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जेसन के पास बहुत सी सीक्रेट स्किल्स होती हैं, जिसकी वजह से वो जून को काफी इंजर्ड कर देता है, लेकिन इसके बावजूद वो जेसन को हाइट से गिराकर मार देता है। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि जून और उसकी फैमिली एक बेहतर घर में शिफ्ट हो चुके हैं और अभी भी उसे वेबटून राइटर के तौर पर काम करना अच्छा लगता है और वो अपनी फैमिली के साथ बगैर किसी मुदाखलत के एक हैप्पी लाइफ गुजार रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।